सत्य गुरु जय गुरुदेव। 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 सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सत्य गुरु जय गुरुदेव। मन मंदिर तेरो राम बसे। मन मंदिर तेरो राम बसे। परमाधाम के है सतगुरु मालिक। परम धाम के सतगुरु मालिक। सतगुरु आठ याम बसे। सतगुरु आठ याम बसे। मन मंदिर तेरे राम बसे। मन मंदिर तेरे राम बसे। राम नाम का भजन करे मन। राम नाम का भजन करे मन। सतगुरु जी के धाम बसे। सतगुरु जी के धाम बसे। मन मंदिर तेरे राम बसे। मन मंदिर तेरे राम बसे। सतगुरु प्रीतम लगे तुम्हारे। सतगुरु प्रीतम लगे तुम्हारे। उन्हीं का तुझ में दाम बसे। उन्हीं का तुझ में दाम बसे। मन मंदिर तेरो राम बसे। मन मंदिर तेरो राम बसे। सतगुरु महिमा नाम की गावी। सतगुरु महिमा नाम की गावे। परमाधाम का वेद बतावी। परम धाम का वेद बतावे। सतगुरु मन सीताराम बसे। सतगुरु मन सीताराम बसे। मन मंदिर सतगुरु धाम बसे। मन मंदिर सतगुरु धाम बसे। आदि अंत के मालिक सतगुरु। आदि अंत के मालिक सतगुरु। सतगुरु तेरो धाम बसे। सतगुरु तेरा धाम बसे। मन मंदिर तेरो राम बसे। मन मंदिर तेरो राम बसे। कंचन काया मिट्टी मिलेगी। कांचन काया मिट्टी मिलेगी। भाव में सतगुरु दाम
राम बसे। भव में सतगुरु धाम बसे। मन मंदिर सतगुरु राम बसे। मन मंदिर सतगुरु राम बसे। लगाया हुआ घाट पे बैठो। लगन मगन हो घाट पे बैठो। घाट में तेरो राम बसे। घाट में तेरो राम बसे। मन मंदिर सतगुरु राम बसे। मन मंदिर सतगुरु राम बसे। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, जिनको लगन लग गई अपने पिया प्रभु सतगुरु से नामदान मिल गया, और जब नामदान मिल गया, नाम का खजाना, नाम रतन धन जो मीरा को मिला, और चरणदास धर्मदास को मिला, वो नाम खजाना जब तुम्हें मिल गया तो नाम खजाने में अब अपने राम नाम की चाबी लगाना और अपने हिस्से का। अब राम खजाना तो मिला है, बहुत बड़ा है, पर तुम्हें अपने हिस्से का, अपने भाग्य का धन जुटाना है। जब राम नाम का खजाना मिला, घाट में घाट, और घाट पर सतगुरु की बैठक हो गई। सतगुरु ने नाम खजाना दे दिया, और नाम खजाने से अब तुम्हें राम नामी सतनामी धन एकत्रित करना, निकाल करके रखना। राम नामी सतनामी धन निकाल करके रखना है, और हर प्रकार से उसको बड़े ही भाव और श्रद्धा से संभाल करके चुपचाप उसे जमा करना। ये जमा पूंजी आज से नामदान मिला, जब तक अंतिम श्वास रहेगी तब तक हम जमा करेंगे। ओ जब परवाना आएगा, हंस उड़ेगा, तो दाम काम आएगा। वो नाम का खजाना, नाम की कमाई तभी काम आएगी। फिर हंस उड़ता जाएगा, और साथ साथ में जो भवसागर, नदियाँ या बैतरणी जो कुछ पड़ेगा, उसमें उतराई का काम आएगा। उसमें आप उतराई दोगे। जैसे इस समय किसी भी रोड पे आप जाते हो तो टोल टैक्स पड़ता है, रोड का टैक्स पड़ता है, देना पड़ता है, तो आपके लिए बढ़िया मार्ग मिलता है। उसी तरह राम नाम की उतराई देते हुए आप परम धाम की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो धीरे धीरे राम का देश मिलेगा, और राम देश से होते हुए ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल पुरुष सब धाम में जाएंगे, जब राम नाम का खजाना होगा। और इधर वही खजाना पहले धर्मराय के दरबार में हिसाब करवाएगा, फिर स्वर्गगामी है तो स्वर्ग ले जाएगा, वैकुंठ, शिवपुरी, ब्रह्मपुरी, और इस तरह तमाम जगह वो लेके जाएगा। पर जब राम नाम की कमाई नहीं होगी तो तुम कहीं भी नहीं जा सकते। फिर तो कर्मों का विधान लागू होगा। तुम्हें क्या अच्छा क्या बुरा किया है वो देखा जाएगा। और राम नाम का भजन किया है पूरे जीवन, तो पहले से ही पता है कि तुम्हारे पास कुछ दूसरा नहीं, भजन ही है, तो उसके अनुसार तुम्हारा पहले से सब कुछ बना रखा है। देखने की जरूरत
नहीं। तो प्रेमियों, अब प्रभु जी का भजन करने के लिए तुम्हारा मन बुद्धि चित्त एकाग्र चित्त होना चाहिए। जब एकाग्र चित्त हो जाएगा तो मन सदगुरु चरणों में होगा। और इसीलिए कहते हैं गुरु चरण में जब मन होगा तभी सुफल मेरा जीवन होगा। जब सदगुरु के प्रभु के चरणों में मन हो जाएगा और बराबर मन रबता रहेगा, परम धाम की तरफ चलता रहेगा, तो सदैव ही सदगुरु दया करते रहेंगे। सदगुरु दयालु शब्द स्वरूपी प्रकाशवान हैं और हमारे तुम्हारे दिखते जैसे इसलिए हैं कि तुम्हें बोध हो कि गुरु भी हमारी अंतर्य है, तभी उस बात को आप मानोगे। इसलिए वो दिखते हैं और वो प्रकाशवान शब्द स्वरूपी हैं, निर्गुण निराकार हैं, साकार भी हैं। तो ऊपर के देशों में जाने का पूरा मार्ग बनता चला जाता है नाम भजन के द्वारा। तो नाम भजन के द्वारा जो ये मार्ग बनता है, बनाते सदगुरु हैं। जितनी उनकी कृपा होती जाएगी उतना भाव बनता जाएगा। जो श्रद्धावान होकर के चरणों में बैठ करके सत्संग सुनता रहता है, सत्संग जल में नहाता रहता है, उसकी मैलाई कटती रहती। इसीलिए कहते हैं निर्मल जन मन जन सो मोहि भावे, मोह कपट छल छिद्र ना भावे। निर्मल मन, जो पवित्र मन का मालिक है, निर्मल मन का मालिक है, वही मुझको पाता है और मैं उसी के पास रहता हूँ, पूरी दया के पास रहता हूँ, हर प्रकार से उसका मार्गदर्शन करता हूँ। मैं हरि हूँ, मैं अनंत हूँ, आदि से अंत तक मेरी ही महिमा है और मेरे नाम की महिमा मेरे भक्त गाते रहते हैं। मैं भक्त भी हूँ, भगवान भी हूँ, श्रोता भी हूँ, जागता भी हूँ, श्रोता भी मैं ही हूँ, सब कुछ मैं हूँ, हर प्रकार से मंगलमय। तो ये मंगलमय जो कुछ है ये सदगुरु सर्वज्ञ की कृपा से है। सदगुरु सर्वज्ञ श्रद्धावान है और तुम्हें श्रद्धावान बनाते चले जा रहे। प्रेमियों, ये जो मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर है, इसमें हरि से मिलने का दरवाजा है, घाट है, खिड़की है। उस हरि के दरवाजे या खिड़की पे जाने के लिए राम नाम का दस्तक, राम नाम की आवाज लगानी पड़ती। नित्य पथ राम नाम की आवाज लगाई जाएगी, दस्तक दी जाएगी, दरवाजा खटखटाया जाएगा तो प्रभु दरवाजा खोलेंगे। पर भाव विभोर हो करके, भाव में लग करके और भाव में हो करके ही कुछ मिलेगा। तो प्रेमियों, जो भाव विभोर हो गया, उनके चरणों में हो गया, उसके मन में प्रभु भगवान हो गए। मन मंदिर में वो स्वामी हो गए, वो सदगुरु अंतर्यामी हो गए। ये सदगुरु अंतर्यामी वो ही सदगुरुदेव भगवान कहते हैं और सदा सर्वदा के लिए उनसे क्षमा याचना विनती प्रार्थना करते रहे। ये प्रभु दयालु, दया के सागर, बराबर हम पर दया कृपा बनाए रखो। हम आपके दर्शन को जरूर आएंगे और
हमारा तुम्हारा मिलन हो जाएगा, आपकी दया कृपा हो जाएगी तो हमारा भाग्य जग जाएगा। और जब हमारा भाग्य जग जाएगा तो हमें आपका परम धाम मिल जाएगा। उस परम धाम में रहेंगे और नित्य प्रतिदिन 8 याम आपके मंदिर में आ जाएंगे, वहां आपकी पूजा करेंगे, आरती उतारेंगे, हर प्रकार से आपको मनाने की कोशिश करेंगे कि हे प्रभु, हे दाता दयाल, आप मान जाओ और हम पर दया कर दो। हे दयालु प्रभु, जब तुम दया करोगे तभी हमारा कोई काम बनेगा, दया नहीं करोगे मेरा कोई भी काम नहीं बनेगा। मैं ये समझ चुका हूं कि बिना तुम्हारे कुछ नहीं होगा, इसीलिए कहते नाथ तेरी कृपा बिन एक पत्ता भी हिलता नहीं। तो हे प्रभु, मैं जान गया हूं आप स्वामी हैं, मेरे अंतर्यामी हैं, हर प्रकार से सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। तो मैं सर्वशक्तिमान अपने सदगुरु को कोटिन कोट बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे मालिक, मैं आप में ही रहना चाहता हूँ, आपका जीव हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ और आप में ही लगन मगन होकर के जाना आना चाहता हूँ। इसीलिए कहते हैं सभी प्रेमी, गुरु तेरे चरणों का बल चाहता हूँ, मैं जाना अनामी के घर चाहता हूँ। जगत के झकोले बहुत खा चुका। तो प्रेमियों, सभी लोग ये चाहते हैं अच्छे से अच्छे मकान में रहें, अच्छा से अच्छा कपड़ा पहने, अच्छी से अच्छी दया कृपा हो, बढ़िया से बढ़िया भोजन प्रसाद हो, हर प्रकार की सुख सुविधा, यही सभी लोग चाहते हैं। और इसी को पाने के लिए 24 घंटे परेशान रहते हैं। तो प्रेमियों, इसको पाने के लिए तुम्हें हरि भजन करना होगा, प्रभु का भजन करना होगा और सद्गुरु से बरकत दया कृपा लेनी होगी। बिना उनके बरकत के या दया कृपा की कुछ भी नहीं होगा। घाट में घाट है, घाट पर आना होगा। घाट पर आने के बाद ही परम धाम का मार्ग प्रशस्त होगा। परम धाम तभी मिलेगा जब तुम परमानंद का भजन करो, परमानंद में मन लाओगे। और जब परमानंद में मन लाओगे तभी आप परम सुख पाओगे। वो परम पिता परमेश्वर दाता दयाल सदगुरु 24 घंटे नजर गड़ाए हुए तुम पर बैठा हुआ है कि हर प्रकार से मेरा जीव सुखी रहे, किसी प्रकार से उसको दुख ना हो। आपके कर्म कार्यों को वो बराबर चुकता कराता रहता है। जिस तरह प्रजापति कुम्हार जब मटकी बनाते हैं, घड़ा बनाते हैं, तो अंदर में हाथ लगाए रहते, ऊपर से पिटाई करते, फट 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 पीटते जाते हैं और घड़े को बढ़ाते जाते हैं। उसी तरह प्रभु जी, भगवान जी भी हैं, इस घड़े को बढ़ाते हैं, बनाते हैं और जब ये पक करके तैयार हो जाता है तो इसमें कुछ ना कुछ रखा जाता है, उस घड़े में भी और इस घड़े में भी। जब अच्छी सच्ची चीजें रखी जाती हैं, ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर जो सच्चा भगवान का बनाया हुआ घड़ा है, सच्चा मंदिर है, इसमें भगवान स्वयं विराजमान होती। तो प्रेमियों, जब विराजमान हो गए, दया कृपा हो गई सच्चाई से अच्छाई से, तो भगवान जी में लग गए, मन लग गया, नाम भजन गाने लगा,
राम भजन गाने लगा। और जब राम भजन गाने लगा तो राम जी दिखने भी लगे, अच्छी तरीके से आने लगे। इसी तरह प्रेमी बतलाते कि गुरु जी महाराज आते हैं, अंदर में दर्शन देते हैं, कुछ ना कुछ बताते रहते। तो प्रेमियों, जिनका मन गुरु जी महाराज में लगा है 24 घंटे, तो मन मंदिर में आते रहते, कुछ ना कुछ बताते रहते। इससे भाव बराबर बढ़ता चला जा रहा है, भाव बनता जा रहा है। और जब बैठे घट में घाट पर इस तरह आंख बंद करके बैठे हुए हैं, ऐसे हाथ लगाया और कुछ दिख रहा तो अच्छा, और नहीं दिख रहा तो कहेंगे सब मैदान साहब है, कुछ नहीं साहब, मिथ्या है, झूठ है। कुछ देखेगा तभी सही कहेगा, और नहीं दिखेगा तो कहेगा झूठ है। झूठा संसार है, सब काला काला है, लाल पीला नीला सफेद हरा कुछ भी नहीं, सब काला काला है। तो प्रेमियों, इस कालिक को हटाने के लिए गंगा जल की जरूरत है। वो गंगा जल कौन सा है? ब्रह्मसूत्र सत्संगमयी गंगा जल से धोने की जरूरत है। ये पानी वाले जल से धोने की जरूरत नहीं। तो राम नाम में सत्संगमयी गंगा जल से धोना है, सत्संगत में आना है और हर चर्चा को सुनना है, सुन करके उसमें लगन मंगन होना है। हरि धाम को हमें है चलना, हरि धाम को हमें है चलना, मस्त मगन चढ़ना है गगना, मस्त मगन चढ़ना है गगना, सतगुरु धाम को पाऊं, सतगुरु धाम को पाऊं। कहते हैं मन मस्त मगन हो जाए, हरि में मन लग जाए और गगन में हम चढ़ जाएं, उस परम धाम की तरफ चले जाएं, परम पिता परमेश्वर की दया कृपा हो जाए, सच्चे मालिक मिल जाएं और सच्चाई से लग करके और हम उनके चरणों में बैठ करके उस गगन में, जो मालिक कहते हैं ये ऊपर रहता है, ये ऊपर वाला है, तो उस ऊपर वाले के पास चले जाए। जब ऊपर वाले के पास चले जाएंगे तो सारा काम होगा, और जब तक ऊपर वाले के पास नहीं जाएंगे तो कोई काम होने वाला नहीं। जब ऊपर वाले के पास चले जाएंगे तो सच्चाई से सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ मिट जाएगा। कहते हैं यहाँ भरम जाल सब माया है, किस बिरत पे छप्पर छाया है। और यहाँ 2 दिन को तुम आया है, किस बिरत पे छप्पर छाया है। कुछ राम नाम भजन कर तो हल्के हल्के जा बाबा, धीरे धीरे से चढ़ाई करोगे तो जब चढ़ाई कर लोगे मालिक की दया हो जाएगी, मालिक की दया हो जाएगी, कृपा हो जाएगी, तब परमानंद सुख प्राप्त होगा। ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। परम धाम का मालिक परम सर्वज्ञ है और परम दयालु कृपालु है, और वो परम धाम ले जाता है, पर वो लेने के लिए तब आता है जब तुम्हारा भाव बने, तुम में श्रद्धा हो। तो सर्वज्ञ है, श्रद्धा से ही सर्वज्ञ ले जाता है, और जब तक आप में श्रद्धा नहीं होगी तब तक नहीं ले जाएगा। प्रेमियों, एक चोर था, चोर को राजा ने कहा जो पकड़ करके देगा उसको 50,000 मुद्राएं इनाम मिलेगी। एक बनिया जी थे और उनकी चौराहे पे दुकान थी। उन्होंने कहा हे महाराज, हम चोर को पकड़ देंगे और
जब आपकी मुद्राएं मिल जाएंगी तो उससे हम जाएंगे गया जगन्नाथपुरी, हमारे वैकुंठ हो जाएगा। और इस तरह तो वैकुंठ मिलने वाला नहीं, हम पकड़ेंगे चोर को। चोर ने सुना कि ये बनिया महोदय सेठ जी हमें पकड़ने वाले हैं। कहा ठीक है सेठ जी, हम तुमको जीते जी वैकुंठ पहुंचाएंगे, तुम सुबह जाओगे हम रात में पहुंचा देते हैं। शाम को दुकान बंद होने का टाइम, और एक 3 टांग का बैल, एक टांग टूटी हुई, उसको किसी तरह धक्का दे करके दुकान पे ले आए बनिया जी। दुकान को बंद बढ़ाने के मस्ती में बड़े हैं, और वो आंख पे पट्टी बैल के बांधे है और खुद भी टीका चंदन लगाए हुए, और कह रहा चल बैल वैकुंठ को, चल बैल वैकुंठ को, चल बैल वैकुंठ को। अब अंधियारा खाली दीपक बन रहा है और वो सुन रहे कोई वैकुंठ जा रहा है। तो कहा ए भाई आप वैकुंठ कैसे जा रहे हैं? कहा देख नहीं रहे, चुप, अभी तो आधी रास्ता तय हो जाती। चल बैल वैकुंठ को, चल बैल वैकुंठ को, चल बैल वैकुंठ को, पैर आगे पीछे करे। कहा ये भैया हमारा बात सुन, हम भी जाना चाहते, तो हम सोच रहे थे राजा से 50,000 मिलेगा चोरवा को पकड़ करके। तो कहा तुमको 50,000 की पड़ी है, तुम हमको 10,000 दो, हम तुमको लेने चलेंगे। कहीं अच्छा 10,000 मुद्राएं दे लेते चलोगे? कहा बिल्कुल। वो गए सेठ जी 10,000 मुद्राएं गिन के ले आए। कहा ये पूछ पकड़ो, आंख नहीं खोलना, जब भगवान जी बोलेंगे तो आंख खोलना, और जब बोलेंगे जब तक नहीं तब तक आंख मत खोलना। मुद्राएं लेकर के चोर भाई चंपत हो गए, और रात भर भैया बोलते रहे चल बैल वैकुंठ को, चल बैल वैकुंठ को, चल बैल वैकुंठ को। बैल तो वहीं खड़ा है उनके दुकान के सामने, और वो भी वहीं उचक कचक कुचक, पैर में छाले पड़ गए, सुबह तक थक थुक गए। अब सुबह लोग आए, कहा ये साहब दादा पागल हो गए। कहा भाई क्या हुआ? कहा थे दादा चुप, वैकुंठ जा रहे तुमको नहीं मालूम? अरे कहा दादा दुकानिया के सामने आया, दुकानिया खोला कुछ सौदा ले के बाद। कहा चुप रहा, अब हम पहुंचे वाले हैं। और चोर भाई अच्छे से समझा गए थे कि कोई कुछ भी कहे बोलना तो ठीक है पर खोलना नहीं। रास्ते में तमाम लोग जा रहे हैं और तुमको हटा करके फटो आगे हो जाएंगे, फिर बाद में मत कहना कि हम आगे पहुंचे नहीं। अब वो झटर पटर झटर सेठाई नहीं कहा अरे सेठ, कहा चुप रहे, वैकुंठ जात है। अरे कहा वैकुंठ नहीं जा रहे हो, अपने दरवाजे पे खड़े हो, देखो पैर में छाले पड़ गए, हो कर रहे हो, अभी तुम्हारी समझ में नहीं आता। तो सेठ ने कहा, एक ने कहा कि अभी दरवाजे, 2 ने कहा दरवाजे, 3 ने कहा दरवाजे, और चोरवा बोला है कि दरवाजे पहुंच जाओगे तभी झंझट होगा, इससे पहले कोई झंझट नहीं होगा। तो रात भर अभी तक तो कोई झंझट नहीं हुआ। इसका मतलब भगवान जी के दरवाजे अब पहुंच गए, तो ये सब चक्कर में सेठाइन भी कह रही हैं कि आगे निकल जाएं, और ये लोग भी कह रहे हैं कि आगे निकल जाएं। ये भगवान अब क्या करें? तो कहा, एक बोला, कहा अरे सेठ जी देखो, आंख खोलो, 3 त्रिलोक त्रिलोकीनाथ का दर्शन करो, सुबह सुबह भास्कर भगवान निकले हुए हैं। तो इन्होंने आंख खोला तो सुबह 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 सूर्य भगवान सामने, और वही इनकी दुकान और वही मकान और सारी पब्लिक खड़ी, सर पकड़ करके बैठ गए। तो कहा भाई कैसे सेठ जी? अरे कहा 10,000 मुद्राएं ले गया, रात भर पैर पटकवाया, रात भर हम गाते रहे चल बैल वैकुंठ को, ऐसा पाठ पढ़ाया। तो कहा सेठ जी लालच बुरी बला होती, तो चोरे है तुमने 50,000 के चक्कर में बीड़ा उठाया था कि चोर को पकड़ेंगे, उसने सोचा 10,000 में काम चला ले, 50,000 का क्या चक्कर है। अब आपका ना 50,000 मिला, 10,000 ऊपर से गया, और रात भर पैर पटका अपनी, चलो भगवान का भजन किया, चल बैल वैकुंठ को। बैल होता है धर्म, अब इसके पैर वैर टूटे हैं,
इसका इलाज उलाज करा दो, जो 2-4 हजार मुद्रा और लगे वो भी खर्चा करो। कान पकड़ा चले गए घर। तो कहते हैं लालच बुरी बला, लालच में मत फंसो, भगवान का निस्वार्थ भाव से भजन करो, मान लो। अब क्या कहते हो, हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं, मैं जब जब आते ही इस एरिया में बहुत बढ़िया आदमी देखते हैं। ये भैया जी पेटवा बहुत दुखाते बा, ये भैया जी इनके ऐसे हाल बा, ये कहे ये भैया जी है। अरे कहते हैं गुरु जो दे उसको आप लीजिए, उसी की मौज में मस्ती में मस्त रहो। अब तुम क्रोध कर अरे गुरु जी सुनते ही नहीं, ये भैया जी दया होते ही नहीं। और पूरी दया है, हर प्रकार से कृपा है और हर प्रकार से रुके हुए हैं, फिर भी वो अपने कर्म से बाज नहीं आ रहे। अरे नाम भजन करके चलने की जरूरत। यहाँ कहे प्रभु से कौल किया कि अब प्रभु दया करो, यही भांति सब तज भजन करब दिन राती। मुट्ठी बांध करके आए, हाथ पसारे जा रहे, भजन को कह राम नाम लेने बंद कर दिया। खाना और सोना इनका लाओ उनका लाओ, ये करो वो करो, रात भर यही अपने डेंटिंग पेंटिंग में। देखो भाई गुस्सा मत होना, शीशे के सामने डेंटिंग पेंटिंग में, अरे इधर का तो नहीं बिगड़ा, इधर का ठीक है, 10 बार फेस देखना, फेस वॉश करना, फेशियल लगाना, कोई नहीं चुकेगा। अब तुम सज गए, चलो ठीक है, आईने के पास, उस आईने में तुमने अपनी सूरत देखी, और प्रभु वाले आईने में भी जरा अपनी सूरत दिखाओ, जिसमें प्रभु दिखता है, वो परमात्मा दिखता है। अगर वो आईना साफ हो जाए तो सब कुछ दिखने लगेगा। उस आईने में क्यों नहीं देख रहे, इस आईने में देख रहे हो, और देख रहे हो कि हम जो डेंटिंग पेंटिंग करके बढ़िया फर्स्ट क्लास हो गए हैं, अब कितने लोग हमको देखेंगे। और फिर भी पूछ रहे हो, जैसे ये शादी ब्याह हुई, शादी ब्याह में गए तो हमारी जो माताएं बहनें हैं यही ज़्यादा करते, साड़ी पहना, सब कुछ पहन करके गए तो दूसरे को देखा कैसा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं, ठीक है कि नहीं। तो एक दूसरे को देख करके कि हमारी वाली ठीक है कि उनकी वाली ठीक, अगर उनकी वाली सही तो उनसे ऊंची वाली लेंगे। अरे भाई ये स्पर्धा आपकी अलग बात है। उसी तरह आप भी जो है जोर लगाओ कि उन्होंने राम का भजन 1 घंटे किया, अब हम 2 घंटे करेंगे, फिर आगे 5 घंटे करेंगे, अगला बोले तो 7 घंटे करेंगे, फिर 9 घंटे करेंगे, 11 घंटे करेंगे, चलो रात भर करेंगे, अच्छे से करेंगे। पर वो नहीं, उनको बाहरी भजन से मतलब। अगर आत्मा तृप्त होती है, जब पेट भर जाता है तब मन तृप्त हो जाता, तो कहे अब नहीं खाएंगे भैया, आप भूख नहीं, कितना हलवा पूरी आ जाए, कितना अच्छा सा चारे बोले कि हो जाएगी, का मरना है, अब नहीं खाएंगे, अब नहीं खाएंगे। तो उसी तरह भगवान जी का नाम जब तुमको मिलेगा, तो जब नाम आएगा और नाम राम नाम मैं जब तुम हो जाओगे तो राम ही राम दिखाई पड़ेगा, फिर किसी को देखने की जरूरत क्या है। उनको तुम देखोगे और तुमको वो देखेंगे। इसीलिए प्रेम तो प्रेम ही होता है, राधा का श्याम से, श्याम का राधा से, राम का सीता से, सीता का राम से। तो प्रेम ही है, और प्रेम भाव के बस में ये भगवान रहते हैं। अरे भाई आप सज रहे हो, संवर रहे हो, सब कुछ अच्छा कर रहे हो, और दिया लिया किसका है, ये दिमाग भी भगवान जी का ही दिया है। ये जो कुछ तुम पहन ओढ़ रहे हो वो सब भगवान जी का है। और ये देखते हो कि जब मंदिर में जाते हो तो जो मूर्तिकार होता है, मूर्तिकार जो मूर्ति बनाता है भगवान जी, वो भी तो मन मंदिर में सोच समझ करके बनाता होगा कि यहाँ ऐसे काजल लगाएंगे, उधर ऐसे जो है तिलक लगाएंगे, फिर ये सुंगली को ऐसे सजाएंगे, फिर ये वाला पेंट ऐसे करेंगे कि भगवान जी खूब अच्छे से दिखेंगे, ऐसे होंगे भगवान जी। वो कल्पना में ऐसा करता है,
और कुल कल्पना में बना करके तैयार कर देता। और आपकी कल्पना होती कि अरे देखो भगवान जी कितने सजे संवरे हैं। वैसे आजकल के लोग कहते जैसे भगवान जी सज संवर के तैयार हैं वैसे हम भी करेंगे, दूसरा कोई काम नहीं करेंगे, इनसे और आगे वाला जो है डेंटिंग पेंटिंग मारेंगे। कई लोग हमको मिले, कहा ये गुरुजी महाराज की गाड़ी है, बहुत बढ़िया। कहा हम भी इसी तरह की गाड़ी जा करके खरीदी। वो खरीद भी लिया। तो प्रेमियों, राम नाम के हीरे मोती खरीदोगे, फायदे में रहोगे। ये जगत है। इस जगत में पहले के लोग क्या करते थे? आराम से सात्विक के जीवन जीते थे। न इतने अस्पताल थे, न इतनी बीमारी थी, और ना इतना लड़ाई था, ना इतना झगड़ा था। सब बड़े सुरक्षा और सहमति से रहती थी। अब प्रेमियों, जरा से थोड़ी बात पे झगड़ा होता। वो कहते हैं कि तुम एक मंजिल की बनवा कर रहा हो, दुबई जा रही, लौट के आते 5 मंजिल ठुकाएंगे, तुमसे ऊपर टंकी रखाएंगे, तुम्हारे दरवाजे पर गिरेगा फट 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 फट, तो मार तो हो गई करेगा, पीट तो हो गई करेगी। और अगर दरवाजे पे जगह रख करके कुछ करेंगे आपके घर के सामने, नहीं वो पाइप से सब कुछ गिरेगा तो कुछ नहीं होगा। तो प्रेमियों क्या कहती हैं? तृष्णा, कहते आशा तृष्णा ना मरी, मर गया शरीर। तो ये जो तृष्णा है, जलन है, ईर्षा है, द्वेष है, ये तो मरा नहीं। अगर विरह विवेक तुम्हारे अंदर मन में आता, आत्मा में परमात्मा होता, वो परमात्मा अंदर में चलता और तुम्हें भी ले चलता, तो कितना मस्त मगन होता। जब भंडी जी भगवान आते हैं, बढ़िया कीर्तन बजाते हैं, तो आप भी हाथ बजाते रहते हैं ऐसे चिताली, और उसमें मगन में नाचने गाने लगते हैं। जेठ बैठा है कि ससुर बैठा है, कौन बैठा, कोई मतलब नहीं। और अब जमाना थोड़ा और बदल गया, जब डीजे बजता है तो फिर पूछो मत, फिर कोई मतलब वो नहीं है, सारे काम हो जाते हैं। तो प्रेमियों, अगर मन मंदिर में राम नाम का डीजे बजने लगे, राम नाम की दया कृपा होने लगे, राम नामी चीज़ें मिलने लगे, प्रभु राम की चीज़ें मिलने लगे, प्रभु के बारे में नाचने लगो, गाने लगो, प्रभु की दया कृपा होने लगे, तो प्रभुमय हो जाओगे। और जब प्रभुमय हो जाओगे तो सब कुछ मंगलमय होगा। मंगलमय होगा तो सच्चा काम हो जाएगा। जब सच्चा काम हो जाएगा तो हरिधाम को जाओगे। राम नाम निसदीन तो है भजना, राम नाम तो दिस तो है भजना, राम में लगन लगाना, राम में लगन लगाना, नाम खजाना सतगुरु दीना, नाम खजाना सतगुरु दीना, पारदेश चली जाना, परदेश चली जाना। चलो ठीक है, आपको राम नाम का खजाना मिला, प्रभु नाम का खजाना मिला, आपको बताया गया है कि आप स्वर्ग में जाओगे, तुम वही इच्छा रख लो, स्वर्ग में चले जाओ, वैकुंठ शिवपुरी ब्रह्मपुरी जाओ, और वहाँ विष्णु भगवान के, लक्ष्मी माता के, पार्वती माता के, शंकर भगवान के दर्शन करके आओ, तो भी तो ठीक ही रहेगा। कौन सा गलत होगा? कम से कम आना जाना तो सीख जाओगे। जब आना जाना सीख जाओगे तो काम बनता रहेगा। प्रेमियों, घर से निकलते हो, भोजन प्रसाद करके सब कुछ व्यवस्थित लेकर के कि साइकिल से जाएंगे और वहाँ कुछ बाजार होकर के आएंगे, रास्ते में साइकिल पंचर हो गई तो उस पंचर को बनवाती हो। उसी तरह चलो आज राम नाम छूट गया, आज भजन का मौका नहीं मिला तो कल कर लो, कल नहीं मिले तो परसों कर लो,
और वैसे कहते हैं राम नाम के भजने के लिए कोई समय नहीं होता, कोई सीमा नहीं होती। राम नाम भजते रहो सुबह और शाम, कभी भी आप भजो आठों याम। और जब भजोगे मन तुम्हारा उसमें होगा तो तुम्हें अनुभव जरूर होगा। अनुभव के मतलब प्रभु जी का दर्शन। प्रभु जी का दर्शन कब होता है? जब गुरु, जिसको सतगुरु कहते हैं, नीचे नीचे रखो, जिसको गुरु सतगुरु कहते हैं, ये गुरु सतगुरु का प्रतिबिंब दिखता है। क्या प्रतिबिंब में दिखता है? सुई की नोक के बराबर एक बिंदु चमकता हुआ नजर आता है। गुरु नाम का प्रकाश, वो गुरु नाम का प्रकाश, वो भगवान नाम का प्रकाश है, राम नाम का प्रकाश है, वही दरवाजा है। ये बिंदु चमकता है और जैसे वो धीरे धीरे आप उसकी तरफ बढ़ते तो सिंधु के स्वरूप होता चला जाता है। पहले तारा होता है, फिर सूर्य जैसा होता है, फिर बहुत बड़ा हो जाता है, उससे बड़ा हो जाता है जो तुम्हारी नाप तौल में नहीं आता। और पहले वो सुई की नोक के बराबर था। राम नामी प्रकाश, गुरु नामी प्रकाश, उसी से कहते हैं निर्गुण निराकार प्रकाशवान वो प्रभु है। क्या है? प्रकाशवान वो प्रभु है। तो प्रकाश का बिंदु अंदर में घाट पर जो है सूरज जीवात्मा में घाट में प्रकट हुआ, उसको देख करके आप गए। अगर वो प्रकट नहीं होगा तो आप जाएंगे ही नहीं, आपको कुछ नहीं दिखेगा। और जैसे वो प्रकट होगा और आगे जाएंगे, फिर वो प्रकाश ऐसी जगह जाएगा जहाँ उसकी बगिया है, खिलकत है, जहाँ उसका राजमहल है, जहाँ उसका घर है, जहाँ उसका मंदिर है। तो राम जी अपने बगीचे में ले जाएंगे, अपने पहाड़ों में, अपनी नदियों में, अपने खेतों में, अपने खलिहानों में ले जाएंगे सब जगह। तो आप राम की चीज़ों को देखेंगे। अभी अपनी चीज़ को देख रहे हैं, है तो ये राम का ही बनाया, लेकिन आप अपने आप को देख रहे हैं और उसी में आपको घमंड है कि है भाई मुझसे बड़ा कोई नहीं। तो उस प्रभु से बड़ा कोई नहीं। ना फिर आप रूपवान हैं और ना ही धनवान हैं, आप कुछ भी नहीं, क्योंकि आपका एक खिलौना मिट्टी का बना। देवी देवता तो फिर ठीक है, आप मिट्टी के बने हुए हैं और मिट्टी का खिलौना मिट्टी में ही मिलेगा। इसमें जो रामनामी तोता है, जो रामनामी हंसा है, जो रामनामी चीज है, जो सीता है, जिसको सूरत कहते हैं, उसे जागृत करना। जैसे पहले के जमाने में, अब तो सब पेड़ कटते जा रहे हैं, क्या करते थे अगल बगल वाले, नहीं टोले मोहल्ले में तो एक दो तो रहते था, पिंजरा लाते थे। पिंजरे में एक छोटा सा तोता का बच्चा लाते थे और रोज पढ़ाते थे, पढ़ो पट्टी सीताराम, पढ़ो पट्टी सीताराम, राम राम सीताराम। उसी के चक्कर में वो पढ़ते रहते तो वो पढ़ाते रहते पट्टी, और पट्टे उसको पढ़ लेते थे। हमारे गांव में एक पट्टे थे, वो सीताराम भी पढ़ते थे, उसके बाद गाली भी बकती थी। जैसा वो घर वाले करते थे वैसा वो सब कुछ करते, कुछ भी बाकी नहीं था। तो जैसा आप बनना चाहोगे वो बनना आपको है, बिना आपके बने वो बनेगा नहीं। आप कह रहे हो कि ये शरीर निरोगी और स्वस्थ रहे, अगर निरोगी स्वस्थ रखना है तो तुम्हें संयम से रहना पड़ेगा। अगर संयम से नहीं रहोगे तो निरोगी स्वस्थ नहीं रहेगा। यहाँ जाड़ा गर्मी बरसात ये प्रभु जी ने बनाया। आपको पता नहीं कि अभी बारिश हो जाएगी कि आंधी आ जाएगी कि पानी बरसेगा, आपको नहीं पता। आपको जब ये नहीं पता तो उसको पता लगाने वाला विज्ञान से उस ज्ञान को प्राप्त करो जो राम नामी में है, सतनामी है, सदगुरु वाला है। और क्या करो, देखो श्रद्धा बनाओ। किस तरह की श्रद्धा बनाओगे? राम चेलवा की तरह।
रामचेलवा की तरह श्रद्धा बनाओगे तो काम चल जाएगा, और झूठे नकल करोगे हमारी तरह तो कुछ नहीं होगा। झूठे आए बैठे, कहा भैया ऐसे ऐसे घंटी बजाया, कहा ये जितना नोट वोट है जब जेब में भरो, प्रसाद वरसाद एक पौवा बांधो, रास्ते में भागते भागते चले जाएंगे। कहा हाँ, अगर अच्छा से सुनाया तो बहुत बढ़िया सुनाया, और कुछ गड़बड़ हो गया तो रास्ते में वो भी प्रसाद मिलेगा, वो भी बांधना ही पड़ेगा। तो प्रेमियों क्या था रामचेलवा, एक गांव के किनारे आश्रम था, कुटिया। पहले सभी गांव के पास में कुटिया आश्रम हुआ करता था, वहाँ मंदिर बने थे, कई मंदिर थे, और एक मंदिर में दुर्गा जी की, राम जी की, कृष्ण भगवान की, हनुमान जी की और गणेश जी की और भोलेनाथ की, सभी लोगों की मूर्तियाँ रखी। तो रोज जब भोजन सुबह और शाम बनता और वैसे जो कुछ होता तो महाराज जी जाते, पर्दा ऐसे लगा करके उसमें में रख करके भोजन और घंटी बजा करके, शंख बजा करके भोग लग गया और सबको प्रसाद दे देते थे। वो जो रामचेलवा था दूर से देखता था। रामचेलवा कभी मंदिर में गया ही नहीं कि भोग कैसे लगता है, भगवान खाते हैं कि नहीं, उसको तो मालिक भगवान भोग लगाते हैं, खाते हैं भाई, यही उसको पता था। और महाराज जी टीका चंदन मारते रहते थे और रामचेलवा चौका बर्तन झाड़ू बहारू सेवा सत्कार इसी में 24 घंटे बेचारा रामचेलवा लगा रहता था। पर पक्का विश्वास था कि भगवान जी रोज खाते हैं, तो बड़ी मेहनत से बढ़िया से साफ सफाई से वो बनाता था। एक दिन की बात है कि महात्मा जी ने सोचा कि हे भगवान, जिंदगी बीती जा रही, राम जी के दर्शन नहीं हुआ और वहीं हरिद्वार नहीं गए, चलिए हरिद्वार नहाए तो तरनतार हो जाएगा गंगा मैया ने। तो रामचेलवा बोले, ए रामचेलवा, तो कहा हाँ महाराज, कहा हम हरिद्वार जाए थे, तारे नहाए, जब गंगा जी नहाएंगे हरिद्वार जाएंगे, भगवान की कृपा हो जाएगी तो हमें मुक्ति मोक्ष मिलेगा। तो हे रामचेलवा, ये मंदिर है भगवान जी के, और सबका भोग ठीक से लगाना, बना करके खिलाना, नहलाना धुलाना और सबको भोग लगाना, और अगर कोई भूखा रह गया, भोग नहीं सही से लगा, तुमको शराब दे दे। अरे महाराज शराब आराम मत देना, हम सब बढ़िया से करेंगे, आप चिंता मत करो, जैसे आप करते थे हम करेंगे, तो वैसे सबको खिलाएंगे पिलाएंगे। महाराज जी गए चले। अब महाराज जी कहे रामचेलवा भोग वोग लगा करके वो चले गए थे, उससे मतलब नहीं, शाम को धूप दीप अगरबत्ती जो हुआ हुआ। अपना आखिरी में सुबह हुआ, उठा फट से और फट फुट सल्दी चौका बर्तन झाड़ू बहाड़ू मार कर जितनी मूर्तियां थी सबको एक डलिया में रखा, एक बढ़िया लिया डंडा और साबुन लिया, साबुन लेकर के गया, पास में नदी थी, सबको उसी में घप से फेंक दिया, ऊपर ऐसे डलिया दिया इधर रख, और डंडा लेकर के खड़ा हुआ है, हनुमान जी है, दुर्गा जी है, काली जी है, शाम जी है, शंकर भगवान, ये साबुन ले लो, फटाफट नहाओ, फटाफट धो, उसके बाद में कपड़े बदल करके सब लोग बाहर आ जाओ। डंडा लिए बैठे हैं, समझ लो जो सही से काम नहीं करेगा ये डंडा हमारा देख लो, मारता नहीं पर डंडा ऐसे दिखाता है। और सारी मूर्तियां उस श्रद्धा के बस में, उसको क्या मालूम कौन नहाता है कौन नहीं। अब भगवान जी फिर चले नहीं नहाएंगे तब भी झंझट है, और नहीं डंडा पड़ेगा इसके श्रद्धा वाला। अब भगवान जी सारी मूर्तियां उछल उछल के नहा रही, बड़ा कुछ वाह भाई वाह, साबुन भी लगा रहे, धो रहे, आराम से स्नान हो गया, सबको पोछा पाछा उसमें रखा, लेकर के आया, सभी लोग अपना मंदिर में यथा स्थान बैठ गए। तो कहा देखो आप लोग अब आराम करो, हम भोजन प्रसाद बना करके लाते हैं, और गुरु जी अगर 3 रोटी आप गुरु जी के सामने खाते थे तो 3.5 खाना, कम नहीं खाना। गुरु जी के आने तक तुम लोग मोटे हो जाओ, बढ़िया तगड़े हो जाओ, और घी वो सब हम डाल के देंगे, चिंता मत करो, पर खाना जरूर अच्छे से भाई, और बेइज्जती नहीं करवाना, और चिल्लाना नहीं, नहीं डंडा देख लो हमारा, हम अभी बना के लाते हैं। चले गए, भोजन वोजन बना, बढ़िया प्रसाद ले करके भोजन सबकी थाली लगाया, हनुमान जी को 4 रोटी, शंकर भगवान को 3 रोटी, 2 रोटी, 2.5 रोटी, ऐसे जब सबको दाल और चावल सब परोसा और डंडा लेके बैठा। कहा देखो हम इधर बैठे हैं और जिसको जो चाहिए मांगेगा और खाए सब लोग, वरना डंडा देखो इतने डंडा मारेंगे तबीयत तुम्हारी हरी हो जाएगी, जब हम पीटे जाएंगे हमको चराब मिलेगा, तुमको हम चौड़े छोड़ेंगे, खाओ। अब डपट के बोला जल्दी खाओ। सब लोग शुरू हो गए,
हनुमान जी ने भी खाया, शंकर भगवान ने भी खाया, विष्णु भगवान ने, जितने भगवान सब खाए। रोटी साफ, चावल दाल साफ, थाली साफ, पानी का हो गया, सब लोगों ने हाथ उठा दिया, हो गया। अपना उठाया बर्तन और सब धोया धाया। यही कर्म रोज वो करे, रोज सुबह बनावे, शाम को बनावे, खियावे और खुद खाए और नहलावे, और जितने लोग आवे सबका प्रसाद चढ़ावे, सबका प्रसाद बांटे, सबको दे। लोग आवे, कहा हाँ बबुआ से अच्छा आदमी है, काम करता। बबुआ तो गड़बड़ आदमी था। रोज यही करता रहा। जब महाराज जी कुछ दिन के बाद में लौट करके आए, जब लौट करके आए तो कहा ए रामचलवा, कहा महाराज, क्या भोग लगाया? कहा बिल्कुल। कहा कैसे? कहा 4 रोटी तो हनुमान जी खाते थे और 3 रोटी शंकर भगवान, 2.5 रोटी राम भगवान और 3.25 रोटी कृष्ण भगवान। इसी तरह सारे भगवान खाते थे। कुल मिला के 21, 3, 24 रोटी बनाते थे। अब तू आ गए और 27 रोटी बनावे पड़े, 3 तो हाथ। कहने अगर हमको दिखाया नहीं कि भगवान जी खाते, तुमको शराब जरूर। अरे कहा कैसे महाराज? खाते तो बता रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। इतना राशन कैसे खत्म हो गया? सब का के मोटे हो गए हैं और 17 किलो कम, 15 किलो घी खत्म हो गया और सब घी पी गए। खाए तो तब तो बता रहे हैं। और साबुन जितने बट्टी था उसमें से कई बट्टी बनिया के यहाँ दाम उधार बांके इसको तुमको देना। कहीं नहाते भी थे उछाल उछाल करके। कहा ठीक, दिखाना सुबह, नहीं तो तुमको हम शराब जरूर देंगे बेटा। कहन चलो। सुबह सबको लेकर के गए। डलिया मोड़ ओट में खड़े हैं बाबा जी और वो डंडा लिए खड़ा है उसे। जल्दी नहाओ, आज इज्जत का सवाल है, जल्दी उतरो। सारी मूर्तियाँ उलट उलट के नहा रही, उनको साफ करके और सब साबुन वाबुन लगाया, साबुन वाबुन रख करके सब डलिया में रख के लाया, बैठा दिया। कहा आज इज्जत का सवाल है, आज और खा लेना, कल से खाना चाहे मत खाना। कौन शराब खाएगा? अब सब भगवान जी बैठे, उसने बेहतरीन सब बनाया और ले करके थाली लगाओ। बाबा जी दूर से देख रहे हैं कि क्या हो रहा। कहा है भगवान जी, हनुमान जी आज परीक्षा का समय है, आज 4.5 रोटी खा लो, 4 तीन मत गियो, लेकिन खाना जल्दी में। और नहीं डंडा हमारा हाथ देख लो, ये जो उन्हें समझ लो बात का, पीठ हम सबके दुरुस्त करते। अब भाई क्या करें? रामचलवा का डंडा भगवान जी के लिए, फटाफट सब मूर्तियां खा रही। उसकी श्रद्धा है, उसको विश्वास है कि भगवान जी खाते हैं, इसलिए भगवान जी अब खा रहे। और तुम्हें विश्वास ही नहीं कि भगवान जी खाते या भगवान जी कुछ देते हैं, तुम्हें शंका है कि भगवान जी कुछ दे नहीं रहा, दिख नहीं रहा, तो भगवान जी क्या देता हुआ? और जबकि गुरु जी सब कुछ दे रहे, तुम्हारा भगवान सब कुछ दे रहा और तुम क्या दे रहे हो? डंडा। तुम ऐसा डंडा दे रहे हो कि हर प्रकार से तुम प्रताड़ित ही करते हो। पानी बरसे तो राम की ऐसी तैसी, ना बरसे तो राम की ऐसी तैसी, बरस जाए तो उराफत। मतलब हर प्रकार से दोषी राम जी ही हैं, कोई दूसरा गुरु जी ने तुम दोषी नहीं, तुम दूध के धोए हो। अब प्रेमियों, महाराज जी ने देखा कि बढ़िया भोजन कर रहे हैं। अब जब भोजन कर रहे हैं और सब भोजन हो गया, वो थाली लेकर के आया और बाहर खड़ा हुआ। कहा महाराज जी देखा? कहा हाँ देखा, घोड़े गिर पड़े। अब महाराज जी रामचलवा के घोड़े गिर गए। रामचलवा भाग भाग फिरे, वो घोड़े गिरे। कहा हे रामचलवा, तू हमार गुरु, हम तोर चला। कहा नरक में जाए के बा, क्या करत हुआ? तू हमार गुरु, हम तोर चेला। कहा ना ना, तू हमार गुरु, हम तोर चेला। अब वो दोपहर भर यही झमझट हुई। तब तक कुत्ता दोनों लोगन की रोटी खा के चला गया। कहा देखा महाराज, अगर रहा जा तो हम रही, नहीं कुटीवा छोड़ के हम जात है। तू हमार गुरु, तू जैसे जैसे हमका समझाया वैसे वैसे हमने भगवान जी की सेवा किया, विश्वास करके, श्रद्धा से। तो भगवान जी खुश होकर के खाए। अब तुम्हारे भगवान जी तुमसे खाए कि नहीं खाए हमको नहीं पता। तो कहते हैं गुरु करो जानकर, पानी पियो छानकर। और गुरु जब कर लिया है तो गुरु पे विश्वास भी करो। जब गुरु पे विश्वास करोगे, सच्चाई से भजन करोगे और सच्चाई से भजन करोगे तभी कुछ होगा। अगर भजन सच्चाई से नहीं करोगे
तो कुछ भी होने वाला नहीं। स्वामी जी महाराज ने बताया है सुबह और शाम, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम, जबकि तुमने कौल करार किया है 8वें याम का, 8वें याम का राम जी से, गुरु जी से नहीं, राम जी से करार किया है। दिन रात्रि दोनों टाइम तुमने भजन करने की बात की है। चलो भाई नहीं दिन में किया तो रात्रि में कर लो, पर क्या कर रहे हो? एक दिन देखा, दूसरे दिन देखा नहीं। देखो वो देखो साफ साफ जल गिर रहा है वो तालाब में, वो देख लो वो साफ साफ, पर वो उसमें से निकला है साफ। इस तालाब में गिरने के बाद वो तालाब के जैसा ही होगा, जैसा तालाब में भरा है जल वैसा ही होगा, और निकल रहा है बिल्कुल साफ। तो तुम इसी तरह उसके यहाँ से साफ सौम्य आए हो, और यहाँ ये त्रिलोक में जो कर्म विधान का तालाब है, इस तालाब में हो। इस तालाब से अगर तुमको निकाला जाएगा, घड़े में किसी ने निकाल लिया, उस घड़े से तुमको टपकाया जाएगा तो कचड़ा उस घड़े में कंकड़ के अंदर रह जाएगा, और तुम टपक टपक के नीचे छन्ने से आओगी तो फिर से फिल्टर हो जाएगा। पर फिल्टर तो करना ही पड़ेगा। तो वैसे सूरत जीवात्मा निर्मल और पवित्र प्रभु के घर में, सदगुरु के घर में, अब उसने तुमको बिंदु आधार दिया, शब्द का आधार दिया कि शब्द की सीढ़ी से चढ़ जाना और बिंदु के आधार से चले आना। मैं प्रकाशवान हूं और शब्द स्वरूपी हूं। अब आपको अपने जैसा चाहिए तो फिर माया स्वरूपी चाहिए। तुम्हें माया मिली है तो माया वाला वो बता रहा है कि देखो माया वाले की तुमको परीक्षा करनी पड़ेगी। माया की चीजें, माया की साया बहुत बन सकती हैं, इसलिए उसकी परीक्षा करने की भी बात तुमको बताई कि इस तरह बोलोगे तो मैं मिलूंगा। और ऊपर की चीजें दांव भी लगा सकती हैं सब जगह, तो तुम्हें उस दांव से बचना है। तुमको अपने शब्द स्वरूपी प्रकाशवान सदगुरु से ज्यादा संबंध रखना है और उसको छोड़ देना है माया से। जबकि यही छोड़ना, काम क्रोध मद लोभ अहंकार, इन चीजों को छोड़ना है, और विरह विवेकशील क्षमा, इन चीजों को रखना है। तो विरह विवेकशील क्षमा, इन सब चीजों को रखना है। काम क्रोध मद लोभ ये सब छोड़ देना है, और जब छोड़ करके तुम्हें लगना है नाम भजन में, तो मन एकाग्रचित्त रहेगा। अब बैठे सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, रामनगर जागबा, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय, डॉक्टरिया मिले कि ना मिले, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु बाबूरियू जागबा, मूसा किया, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु दवाइया लाए हैं, फायदा हो कि ना, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय। अब आपका भजन तो इस तरह हो रहा है, भजन इस तरह हो रहा, कह रहे हम राम भजन कर रहे हैं। मन न रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा, झूठे कह रहे महाराज जी आ रहे। जब कहते राम भजन नाम भजन मन मंदिर में होता है, फिर बाहर से जो गाल बजा रहे वो क्या है? वो तो बाह्य भजन है, अंदर का तो है ही नहीं। अंदर का अंदर में मिलता है, बाहर का बाहर में। बाहर के जो वाद्य हमारे संत महात्माओं ने ऊपर के वाद्यों को देखा और सुन करके उस वाद्यों को बनाया, और बनाने के बाद उसको बजाना सिखाया। जब वो सब सिखाया, यहाँ आ गया तो अंदर का बजाना छोड़ दिया, बाहर का बजाना शुरू हो गया। पहले पंडित जी महाराज आते, कथा सुनाते, भागवत सुनाते, बड़े प्रेम से सब लोग सुनते, ताली हथौड़ी बजाते, घंटा और शंख बजता था। अब तो जब तक नगाड़ा हारमोनिया नहीं बजेगी तब तक आनंद नहीं आएगा, नहीं आएगा। फिर आधा सुनो आधा ना सुनो। कैसे कि महाभारत में थोड़े झूठ बोला था, कौन? युधिष्ठिर। क्या कहा था? अस्थ सामा मारा गया किंतु हाथी, तो बड़ी जोर से शंख बजा दिया, कस के शंख बजाया, हाथी गायब। अब अश्वत्थामा मारा गया तो धनुष बाण द्रोणाचार्य ने दिया रख के, रे अब मर क्या करेंगे, जिस पूत पतोहिया के लिए सारा काम किया वही मर गया, तो हमको जी करके क्या, बल उनको भी मार दिया।
उनको भी मार दिया। तो उन्होंने सिर्फ यही कहा था हाथी, उसमें उसके लिए उनको नर्क जाना पड़ा, मतलब नर्क में जाना पड़ा देखने के लिए। उनको सजा मिली कि तुमने इतना छोटा सा झूठ बोला इसलिए तुम्हें नर्क दिखाया जाएगा। जबकि वो युधिष्ठिर धर्मराज के अवतार, उन्हें नर्क दिखा। और जो रोज झूठ बोलता है उसकी क्या होगी, उसकी क्या बात कहें भाई। तो प्रियो अब अंदर में बजाना चाहिए सो बाहर से बजा रहे। खाओगे तो पेट भरेगा, थाली रख करके देखो, आज देखो कल देखो परसों देखो नरसों देखो, पेटवा तो वैसे भर जाएगा देखने से। जब खाने से पेट भरता है तो अंतर आत्मा में परमात्मा मिलता है, अंतरात्मा में भजन करने से ही प्राप्ति होगी। जिस तरह पेट भरता है उसी तरह प्रभु भी मिलता है, उसी तरह तुम्हारा पेट उस तरह से भी भरता जाएगा। और जब स्वर्ग वैकुंठ की रील चलेगी, उस परम धाम की रील चलेगी, उस नामी के घर की रील चलेगी, नाम की दया उतरेगी, तो आप मस्त मगन हो जाओगे। आपको किसी चीज से कोई मतलब नहीं होगा, चलते फिरते सब कुछ होता रहेगा, दिखाई सुनाई पड़ता रहेगा। साइकिल पे हो चाहे मोटरसाइकिल पे, बातचीत गुरु महाराज से होती रहेगी। लेकिन श्रद्धा भाव जब बरकरार रहेगा तो हरदम बरकरार रहेगा। श्रद्धा भाव अगर आपका बदलता जाएगा, कर्म कार्य बदलते जाएंगे तो भी बदलता जाएगा। देने वाला दे रहा दोनों चारों हाथों से, आपको रखना तो आए, आपकी जेब फटी तो ना हो, आपके रखने की जगह हो। आप सोच रहे हो कि अभी बढ़िया सबर से बोल चल रहा है, लोटा धोया मांजा और ऊपर को कर दो, मुंह नीचे कर दो, लोटा ऊपर को, पेंदी ऊपर को कर दो, देखो कितना पानी आएगा। बढ़िया खड़े रहो आराम से। उसी तरह प्रभु का जब तुम्हारा मुंह उस तरफ होगा, तुम्हारी श्रद्धा उस तरफ होगी तो लोटा राम नामी भर जाएगा। और जब पेंदी उस तरफ होगी तो एक दो बूंद तो आईबे ही करेगा, कोई बात नहीं, गए हैं, सत्संग का फल तो मिलेगा ही। अब सत्संग यहाँ सुन रहे, मन घर में लगा है, भूसा लावे के औरो काम भाई बात, शाम के जाए के बाराती, तो पहले मन बुद्धि चित्त एकाग्र चित्त कर लेती, नाम दया प्राप्त कर लेती, नामी से जो कौल करार किया है उस काम को कर लेती। प्रेमियों, सच्चा सदगुरु का साथी यही, सदगुरु ने तो यही बताया कि मैं जब खुश होता हूं तो दीन गरीबी बीमारी देता हूं। क्या देता हूं? दीन गरीबी और बीमारी बुराई, सब लिखा है मेरे संदेश पत्र का, हम देख लेना। इसके अलावा मैं कुछ नहीं देता। दीन गरीबी जो है बीमारी बुराई यही सब मैं देता हूं। यही जो है तुम्हारा गहना है। जितने तुम नीच से नीच बनोगे उतने ऊंच से ऊंच हो जाओगे। जितना तुम सहना सीख लोगे उतने तुम में ऊंचाई आ जाएगी। कभी भी कोई मंदिर में जाता है, मकान को देखने जाता है, भगवान के दरबार में जाता है, लेकिन उसे नींव की ईंट नहीं दिखाई पड़ती। वो मंदिर का शिखर जरूर दिखाई पड़ता है कि कितना ऊंचा है, किस तरह का है, कैसी नक्काशी है, कैसे प्रभु जी की दया है, कैसे बनाया है। बनाने वाले को भी प्रभु ने ही दिल और दिमाग दिया, उस परमात्मा ने ही दिया। उस प्रभु परमात्मा ने वो दिल और दिमाग दिया जिसने वो बना करके तैयार किया, जिसको तुम वाह वाह कर रहे हो, वाह क्या कारीगर था। ताजमहल बनाने वाले को भी दिमाग उस प्रभु ने, नक्शा तो तब था नहीं। और सोमनाथ का मंदिर, रंगनाथ का मंदिर, जगन्नाथपुरी का मंदिर बनाने वाला भी कोई कारीगर ही रहा होगा जिसको भगवान जी की प्रभु जी की प्रेरणा से बना होगा। हमारे परम संत बाबा जगदू जी महाराज ने मथुरा में मंदिर बनवाया। उस मंदिर को इंजीनियर जब देखता तो कहता भाई किस इंजीनियर ने बनाया? कहा किसी इंजीनियर ने, बाबा ने बनवाया। कैसे बनवाया? उस जमाने में 60,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था भजन करने की मंदिर के प्रांगण में है। उसमें उस जमाने में ऐसा फर्स्ट क्लास ढाल करके रखा गया कि ये पाया यहाँ फंसा है, वो पाया उधर फंसा है, और बीच में वो पाया ऐसे रखा हुआ है बढ़िया आराम से।
काफी समय पहले की बात। तो प्रेमियों, आप जाएंगे मथुरा वृंदावन, एक से एक मंदिर देखेंगे कि उनके गुम्बद ऐसे लटके हुए, ऐसे टंगे हुए, और ऐसी ऐसी नक्काशी, ऐसे ऐसे कमल के फूल और ऐसी ऐसी चीजें बनी हुई हैं कि आप भी अद्भुत आश्चर्य मानोगे। अब तो सीमेंट वाला काम है, पहले छीनी हथौड़ी से और पत्थर को नक्काशी कर करके कैसे फंसाया जाता था एक दूसरे को होल में। तो बताओ, वो होल वाला सही है कि ये पोल वाला सही है? इसकी बीम लचक जाती है पर उसकी बीम नहीं लचकती। वो हजारों साल चलता है, इसकी लाइफ 80-70-100 साल की है। तो बोलो वो सही था कि ये सही है? कौन सा सही? प्रेमियों, जब तुम अपने सच्चे रास्ते पर चलोगे तो सच्चा काम होगा, और सच्चे रास्ते पर चलोगे ही नहीं, प्रभु का भजन करना ही नहीं चाहते, मन लगाना नहीं चाहते, तो कैसे नाम भजन होगा? और नाम भजन करने के लिए प्रभु की वंदना, सदगुरु में मन लाना पड़ेगा। मन लागे सतगुरु चरण में, मन लागे सतगुरु चरण में, नाम भजन को निस दिन गाओ, नाम भजन को निस दिन गाओ, नाम भजन मन मंदिर में, नाम भजन मन मंदिर में, मन लागे सतगुरु चरण में, मन लागे सतगुरु चरण में, राम नाम की होई चढ़ाई, राम नाम की होई चढ़ाई, मन मंदिर में राम मिली जाई, मन मंदिर में राम मिल जाई, सतगुरु सतसंग वरण में, सतगुरु सतसंग वरण में, मन लागे सतगुरु चरण में, मन लागे सतगुरु चरण में, नाम भजन को निस दिन गाना, नाम भजन को निस दिन गाना, परम धाम तुमको है जाना, परम धाम तुमको है जाना, ध्यान धरो गुरु चरण में, ध्यान धरो गुरु चरण में, मन लागे सतगुरु चरण में, मन लागे सतगुरु चरण में। प्रेमियों, मन के जीते जीते है, मन के हारे हार। परमात्मा को पाइए मन ही के आधार। अगर तुम्हारा मन लग गया, और देखो मन बड़ा खराब चीज होता है, वो कहो तुमको जो है पागल बना दे, दीवालिया बना दे, तुम्हें तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसा विकार हो जाए कि दिन भर ऐसी सोच हो जाए कि तुम्हें डिप्रेशन की गोली खानी पड़े, नींद की गोली खानी पड़े, तो ये मन का ही खेल है। और मन बदल जाए, मन ही प्रेम बाहर में करता है, मन ही प्रेम प्रभु से करता है, मन ही का खेला है। अगर मन प्रभु से प्रेम कर लेता तो सारे दुखों से छुटकारा। अगर मन यहाँ किसी प्रेमी से प्रेम कर लेता है
अरे फिर झंझट ही झंझट है। वो जानता है कि बहुत अच्छा प्रेम किया, लेकिन उसके लिए झंझट ही। तो ऐसा झंझट नहीं पालना चाहिए। मन इस तरह का प्रेम करे जिसमें हर प्रकार का सुख हो, सुखमय जीवन हो। प्रेमियों, ये माया मोह किस तरह की है जरा सुनिए। शादी हुई, माँ बाप ने किया, बच्चे हुए, जब बच्चे हो गए तो उनका लालन पालन हुआ, उनकी भी शादी हुई। जब उनकी शादी हुई तो माँ बाप कह रहे हैं अब नाती पोता हो जाए। नाती पोता हो गए तो कह रहे भगवान जी लंबी आयु देते, पनाती भी देख ले। जब पनाती आ गया तो सोच रहे थे छनाती भी हो जाता तो और अच्छा था। मतलब उसका मोह और बढ़ता ही जा रहा, कम नहीं पड़ रहा। अब ये नहीं कह रहा साईं इतना दीजिए जामे कटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधन भूखा जा, ऐसा नहीं कह रहा। वो कह रहा और देते रहो। और एक नहीं, दोनों हाथ से जो कम से कम 10-10 हो, चाहे खाने का ठिकाना रहे अथवा ना रहे, उससे कोनो मतलब नहीं। तो प्रेमियों, जैसे पहले की बहुरिया आई तो सास ने सारी चीजों को बताया और समझाया प्रेम से। जैसे किसी की बेटी है और तुम्हारी भी बेटी किसी के यहाँ गई है, तो उस हिसाब से जिन जिन सासों ने उस काम किया तो घर परिवार बढ़िया अच्छे से चला। वो ये कहबे नहीं करेंगे नैहर में कि हमारी सास खराब है या आपसे जैसी नहीं है, पूरा उसको। और जिनके घर में ये सोचती कि ये वाली तो मेरी बेटी है, ये नहीं, ये तो दूर से आई है, पता नहीं हमको क्या दे क्या ना दे। अरे जैसे अपनी बेटी को तुमने अपने जैसा बनाया, वैसे वो दूसरे की बेटी आई है तो उसको भी, वो तो अब तुम्हारी बेटी है, उसको भी अपने जैसा ढालना बनाना सीखो। प्रेम से बात करो और प्रेम से समझाओ, तो जब प्रेम उसको मिलेगा तो आपसे भी वो प्रेम करेगी। आपकी सेवा सबसे पहले करेगी, किसी दूसरे की सेवा बाद में करेगी। इसीलिए कहते भाव का भूखा है भगवान, प्रेम का भूखा है भगवान। तो प्रेम में भगवान होगा, प्रेम में सारी चीजें होंगी, तभी प्रेम की कहानी और गाथा है और प्रेम ही साथ जाता है। आप प्रेमी हैं, भाव से सबसे मिलते हैं, हाव भाव ठीक है तो सभी लोग तुमको कहेंगे कि बहुत मिलनीय आदमी था। और नहीं तो जाने के बाद 10 गालियां पहले भी मिली, बाद में भी मिलेंगी। ये आप समझ लो अच्छी तरीके से। तो प्रेमियों, ये मिट्टी का खिलौना यहीं रहेगा और हमको तुमको जाना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं यहाँ कि लोग कहते हैं कि कहाँ जाना, कहाँ होगा, अब वहीं का मर जा। किसी को नहीं मालूम कि कब कौन मर जाए। कहते हैं कि एक बात वो प्रभु सदगुरु बताते हैं, एक बात मेरी गांठ बांध लो आंचल में, मतलब अपने रुमाल में, अपने गमछे में एक बात मेरी बांध लो, बिना मोल के इस माया के बाजार में बिना मोल की बिकोगे। जब मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिलेगा। और ये हंस ऐसा उड़ेगा किसी को पता नहीं और उसकी कोई मुहूर्त नहीं होगी। पंडित जी उसका मुहूर्त निकाल करके नहीं बता पाएंगे, बिना मुहूर्त के उठाया जाएगा। और देखो प्रेमियों, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, सभी को आना और जाना, जाने का सिलसिला है, वो आना जाना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर बच्चा है तो नौजवान होगा, फिर जवानी आएगा, फिर पौड़पन आएगा, फिर बुढ़ापा आएगा, फिर जाना होगा। ये यहाँ की विधि है सबकी, पेड़ पक्षी पौधे और इंसान सबकी यही बात है, किसी का बदला नहीं, सबका एक उसकी आयु के अनुसार ऐसा है। तो जाना कहा है अपने घर, ये विदेश है, परदेश है। और ये मोह ममता, ये माया की छाया है। आंख बंद कर लो, देखो कुछ दिखाई पड़ता है?
आंख बंद करके देखो, देखो इधर कुछ पेड़ पौधे हैं, हाथ पछाड़ने से ऐसे कुछ मालूम पड़ता है, कुछ लड़ रहा है, कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। आंख बंद होती, इसीलिए कहते हैं आंख बंद होते भैया कुछ नहीं, सब बेकार है। तो उसी आंख बंद करने के बाद में बेकार है जो कह रहे हो, तो निराकार साकार क्या है? इसी को जीते जी बैठ करके जो साकार है उसको देखना ही। आंख बंद करो, बाहर वाली माया वाली आंख बंद कर लो, अंदर की राम नामी आंख, प्रभु वाली आंख, सत्य नामी आंख को खोलो और देखो कि अंदर में क्या है, हमें जाना कहां है। उस अंदर की आंख को समरथ संत सदगुरु खोलते हैं और अंदर की आंख की भेद और बात समरथ संत सदगुरु बताते और हरिधाम समरथ संत सदगुरु ले जाते हैं, दूसरा कोई ले नहीं जाता। तो प्रेमियों, हरिधाम तो चलना होगा, सत्य धाम तो चलना होगा, परम धाम को चलना होगा। और अगर परम धाम चलना है तो प्रभु में मन लाना होगा। उस सदगुरु स्वामी से हरि भजन की भिक्षा मांगनी होगी और हरि भजन की भिक्षा मांगोगे, हरि भजन में मन लगाओगे, हरि में हो जाओगे तो हरि में हो जाओगे। और देखो, जीते जी स्वर्ग वैकुंठ मिलता है, ब्रह्मपुरी शिवपुरी भगवान का देश मिलता है। मरने के बाद किसी की चिट्ठी पत्री नहीं आती और न किसी पुरखे की आई है और न उसका कोई डाक खाना है। जीते जी ही सभी लोग लिखते हैं कि हमने भगवान जी को देखा। और अगर किसी को ये समस्या है, कहता है कि भगवान जी देखो, पहला नंबर तो निराकार है, शब्द स्वरूपी है, और यहाँ एक भगवान जी इस समय दिखाई पड़ रहे हैं, देखो ऊपर है, इनका नाम है भास्कर भगवान, सूर्य भगवान। और अगर आपको भगवान नहीं दिखते तो भगवान प्रकाशवान है, वो बिंदु के समान पहले यहाँ दिखता है, जहाँ बिंदिया लगाए, जहाँ पर तिलक लगाए यहीं दिखता है। और यही रात्रि में स्वप्न भी दिखता है, उसी तरह जैसे स्वप्न दिखता वैसे दिखने लगेगा। और जब प्रकाश दिखने लगेगा, थोड़ी देर दिन तक सदगुरु जगदेव बोलते रहोगे, शाकाहारी रहोगे, तो भगवान जी भी दिखने लगेगा, भगवान जी भी दिखने लगेगा। और नहीं करोगे भजन तो नहीं दिखेगा, कोई बात नहीं, कोई बात, कुछ नहीं दिखेगा। तो हरि को, भगवान को देखने के लिए शिव नेत्र और दिव्य नेत्र खोलना पड़ेगा। और शिव नेत्र और दिव्य नेत्र के लिए सदगुरु करना है, गुरु करना ही पड़ेगा। देखो, ये इसी तरह के गुरु होते हैं, जैसे हमारा तुम्हारा शरीर है, चाहे वो स्त्री हो या चाहे पुरुष हो, हमारे तुम्हारे जैसा, उसी को हम गुरु बनाते हैं। किसी पेड़ पौधे पत्थर को गुरु नहीं बनाते। और वो भगवान की ही बात करती, प्रभु की ही बात करती, और उनमें जो क्षमता होती उसके अनुसार ही पढ़ाई पढ़ाती। तो प्रेमियों, जब प्रभु भगवान हमारे तुम्हारे जैसा है तो हमें जाना पड़ेगा, तो उस सदगुरुदेव भगवान को भी जाना ही पड़ेगा। इस देश का विधान है। केवल वो जो भगवान जी है, जो देवी देवता, वो नहीं जाते, वो रहते। इसमें जो आत्मा है वो परमात्मा के धाम हमको पहुंचाना है, वो परमात्मा जाएगी। परमात्मा भगवान के समान है, भगवान जैसी है, जैसे भगवान है वैसे ये आत्मा है, और आत्मा में परमात्मा है। तो जो बोलता है उसी से तुम्हें कुछ मिलेगा, जो गूंगा होगा कुछ देगा नहीं। अगर हम बोल रहे हैं, आप पहुंचे, भैया हमें ये चीज दे दो बाबा जी, तो हम देंगे आप। और हमें बोलना समझना कुछ नहीं आता, हम बुत हो, पत्थर हो, तुम चाहे जितने थप्पड़ मारो, ए हमको दे दो, ए हमको दे दो, कैसे देगा, देगा क्या? तो इसी में भगवान जी हैं, यहाँ पर बैठे हैं। उन भगवान जी से मांगो, वो भगवान जी देंगे और मिलेंगे भी, साथ भी ले जाएंगे और सारी दया कृपा तुम पर बरसाएंगे। और जब भगवान जी मिल जाएंगे, मतलब जब भगवान जी मिल जाएंगे तो क्या लक्ष्मी जी नहीं मिलेंगी? जहाँ भगवान जी रहेंगे वहाँ लक्ष्मी जी भी रहेंगी, जहाँ राम जी रहेंगे वहाँ सीता जी भी रहेंगी। ये तो आपको समझ नहीं, आप कह रहे हैं नहीं माता रानी के पास जा रहे हैं लक्ष्मी दे माता की पूजा करने। अरे ये शिव है, ये शरीर शिव है सबका, और जब तक इसमें शक्ति नहीं होगी ये चल भी नहीं करेगा। एनर्जी पावर नहीं होगी तो चलेगा क्या? शरीर में अगर ताकत नहीं होगी तो चलेगा नहीं। उसी को शक्ति कहते हैं।
तो शिव को भी पूजो, शक्ति को भी पूजो। शिव सबसे पहले, उसके बाद में शक्ति। शक्ति आती जाती रहती है, पर शिव सदा सर्वदा तुम्हारे पास रहता, उसी को शिव गुरु कहती। तो शिव गुरु है, पर शिव गुरु को तुम देखो, बाहर से नहीं, अब अनुभव मत करो, उसको देखो, उससे बात करो, उससे समझो। वो तुम्हें समझाएगा और ये बताएगा कि कैसे हमारे पास हमेशा तुम रह सकती हो, सदा सर्वदा के लिए। और तुमको किसी प्रकार का ना तो दुख होगा और ना ही सुख होगा। ये एक रस होगा, जैसे बसंत ऋतु, बसंत ऋतु उसी तरह रहेगा, ना सुख होगा ना दुख होगा, ना किसी प्रकार की परेशानी होगी। तो प्रेमियों, आप सभी लोग मन चित लगा करके सिमरन ध्यान भजन करते रहो, प्रभु परमात्मा में लगे रहो और निस दिन आते जाते रहो। शाम की टाइम आज 4 बजे पसही में सहेंदर मौर्य के यहाँ सत्संग होगा। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं और पूरी उड़ी खा करके आप वापस आएंगे। और कल जो है साहु जी हैं वहाँ, वहीं नवा चट्टी पर, तो उनका सत्संग वहाँ इसी तरह बगीचे में होगा, अंकुर पटेल के। तो वहाँ 11 बजे से आप लोग पहुँचिए, और हम जानते हैं घंटा लेट तो पहुँचबे करेंगे आप, 12 बजे आए तो देबे करेंगे, हैं? तो 12 बजे जब पहुँचोगे तो 12 बजे से वहाँ फिर सत्संग होगा। तो प्रेमियों, बराबर सत्संग में बैठना, सत्संग जल को लेना, सिमरन ध्यान भजन करना और नित्य पर्थ सुबह शाम सिमरन ध्यान भजन करते रहोगे, उसी से कुछ मिलेगा। अगर आपको अनुभव नहीं होता, दिखाई नहीं सुनाई नहीं पड़ता, तो कभी भी हमें पकड़ करके रात में 12 बजे, दिन में 12 बजे, रात में भी हम आपके सेवादार हैं और दिन में भी आपके सेवादार हैं। चाहे 12 बजे रात का हो, चाहे 1 बजे, तुम चाहे सोए लो, लेकिन हमें सोने मत दो। तो हमसे हम अपनी सेवा ले लो, अपना काम करवा दो, और जैसे हम तुम्हारी सेवा करेंगे तो हमें उधर से मेवा मिलती रहेगी। तो प्रेमियों, आप उस अनुभव की प्रवृत्ति को, अनुभूति को ढूंढते रहो, बराबर बिंदिया पर अपने तिल पे जाते रहो। आज छोटा सा है, भगवान कल बड़ा हो जाएगा, कल उससे बड़ा हो जाएगा, कल उसमें रीले चलेगी, कल उसमें और कुछ दिखेगा, धीरे धीरे दिखते रहेगा, फिर राममय हो जाओगे, सदगुरुमय हो जाओगे और अपने सदगुरुदेव भगवान के प्यारे हो जाओगे। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। मन सतगुरु संगी हो जाए, मन सतगुरु संगी हो जाए, सतगुरु का नाम भजन गाए, सतगुरु का नाम भजन गाए, प्रीतम मेरो सतगुरु स्वामी, प्रियतम मेरो सतगुरु स्वामी, परम धाम को ले जाए, परम धाम को ले जाए, मन सतगुरु मैं अब हो जाए, मन सतगुरु मैं अब हो जाए, स्वर्ग दिखावे बैकुंठ दिखावे, स्वर्ग दिखावे वैकुंठ दिखाए, बम भोले से मिलवावे, बम भोले से मिलवावे, मन सतगुरु मैं हो जावे, मन सतगुरु मैं हो जावे, मन मंदिर नाम भजन गावे, मन मंदिर नाम भजन गावे, सतगुरु चरण बैठ के प्यारे, सतगुरु चरण बैठ
बैठ के प्यारे पारा धाम चली चलो उजारे पार धाम चली चलो उजारे सतगुरु मैं ये हो जाए सतगुरु मैं हो जाए मन सतगुरु चरण न लगी जाए मन सतगुरु चरण लगी जाए घट में ही ओ नाम भजन गाए घट में वो नाम भजन गाए घट से तोता उड़े निरंतर घट से तोता उड़े निरंतर जापता रहे सतगुरु मंतर जपता रहे सतगुरु मंत्र सतगुरु चरण खो जाए सतगुरु चरण खो जाए मन सतगुरु चरण लगी जाए मन सतगुरु चरण लगी जाए सत्य गुरु जय गुरुदेव सतगुरु जय